मुत्तहदा अरब अमारात ने तुर्की के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। अपने फाइटर जेट तुर्की के सरहद के ऊपर भी पहुंचा दिए हैं और बहुत जल्द तुर्की और यूएई के दरमियान कोई छोटी जंग हो सकती है। दोस्तों, आपको ये बता दें कि तुर्की के खिलाफ अरब ममालिक और यूरोपीय ममालिक मिलकर गठजोड़ बना रहे हैं, फौजी मोर्चा तैयार कर रहे हैं, जिसकी वजह से तुर्की को नुकसान हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुर्की के खिलाफ अरब ममालिक क्यों मोर्चा बंदी कर रहे हैं, यूरोप के ममालिक भी तुर्की के खिलाफ गठजोड़ बना रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इजराइल ने यूएई की किस तरह मदद करके तुर्की के खिलाफ उसके फाइटर जेट तुर्की के बॉर्डर के ऊपर तैनात करवाए हैं। सारी की सारी खबरें आज की एक वीडियो में आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ग्रीस और तुर्की की जंग के हवाले से। मेडिटेरियन सी के अंदर दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ जंग कर रहे हैं। मेडिटेरियन सी के अंदर तुर्की ने अपने बहरी बेड़े तैनात कर दिए हैं, फाइटर जेट भी तैनात हो गए हैं, जिसकी वजह से यूरोपीय मुल्क ग्रीस बहुत ज्यादा परेशान है। ग्रीस ने फ्रांस से मदद मांगी और फ्रांस ने सबसे पहले अपने राफेल तैयारे ग्रीस के अंदर तैनात कर दिए और ग्रीस को मुकम्मल सपोर्ट करना शुरू कर दी। फ्रांस के दफाई मिनिस्टर ने यह कहा है कि अगर तुर्की ने अपनी चालबाजी से बाज ना आया तो वो राफेल तैयारों से तुर्की के फाइटर जेटों और बहरी बेड़े को मेडिटेरियन सी के अंदर निशाना बनाएगा। इसी बीच यूएई ने इजराइल की मदद से तुर्की के खिलाफ ऐलान जंग किया है और अपने फाइटर जेट भी ग्रीस के अंदर तैनात कर दिए हैं। इतलात ये है कि 6 बड़े तैयारे, 6 जंगी फाइटर जेट यूएई ने तुर्की के खिलाफ ग्रीस के बॉर्डर के ऊपर तैनात किए हैं। इसका मतलब ये है कि यूरोपीय ममालिक और अरब ममालिक सारे के सारे गठजोड़ तुर्की के खिलाफ बना रहे हैं। आपको ये बता दें कि तुर्की वाहिद मुल्क है जो यूरोपीय ममालिक को भी ठीक ठाक परेशान कर रहा है और अरब ममालिक को भी, क्योंकि अरब ममालिक सारे के सारे अमेरिका की कठपुतली बन गए हैं। अमेरिका जैसे चाहता है इजराइल की शह पर वैसा कर जाते हैं। इस वजह से तुर्की को ना यूरोप के ममालिक पसंद करते हैं ना ही अरब ममालिक पसंद करते हैं। तुर्की दूसरी जानब अपने आप को ग्लोबल लीडर मुसलमान उम्मा के अंदर बनाना चाहता है। 2 दड़े बन चुके हैं, एक सऊदी अरेबिया को लीड करेगा, दूसरा तुर्की को लीड करेगा। सिवाय पाकिस्तान, ईरान और मलेशिया के सारे अरब ममालिक तुर्की के खिलाफ जाएंगे, जबकि पाकिस्तान और ईरान तुर्की का साथ देंगे। आपको ये बता दें कि 2021 के अंदर इलेक्शन भी होने हैं तुर्की के अंदर और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ये चाहते हैं कि 2021 के आते आते वो ग्लोबल लीडर बन जाए। इस वजह से ग्रीस के अंदर बहुत सारे ऐसे आइलैंड मौजूद हैं जिन पर बहुत ज्यादा तेल है, बहुत ज्यादा मिनरल्स है और तुर्की उन आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता किसी कीमत पर भी। ग्रीस के साथ इसी वजह से वो लड़ाई कर रहा है। आपको ये बता दें कि अब यूएई ने फ्रांस के बाद अपने फाइटर जेट ग्रीस के सरहद पर पहुंचा दिए हैं और ग्रीस की सरहद पर यूएई के फाइटर जेट का मतलब यह है कि यूएई और तुर्की आमने सामने है। यूएई की पॉलिसियां आजकल इजराइल सेट कर रहा है। जितने भी यूएई की दफाई पॉलिसियां है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसियां है, उस पर सारा का सारा कंट्रोल आजकल मुसाद का है। हाल ही में मुसाद के डायरेक्टर दुबई के अंदर मौजूद थे, उनकी दफाई मीटिंग को उन्होंने हेड भी किया था। उनको प्लान बनाकर दिए थे कि ईरान के खिलाफ ये करना है, तुर्की के खिलाफ ये करना है, पाकिस्तान के खिलाफ ये करना है, भारत की किस तरह सपोर्ट करनी है। सारे के सारे मामलात वो यूएई को बनाकर देकर गए हैं। नाज़रीन, आप समझ सकते हैं कि आजकल तुर्की के खिलाफ यूरोपीय ममालिक और अरब ममालिक इजराइल की शह पर किस तरह काम कर रहे हैं। आप इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।